हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अमरीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मलाई कोफ्ता की रेसिपी। इतने सॉफ्ट बनेंगे, इतने जूसी बनेंगे कि मुंह में घुल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप एक बार मेरे तरीके से इसको बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने अपने हाथों से इसको बनाए हैं या फिर कहीं आप रेस्टोरेंट में बैठकर ये मलाई कोफ्ते खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। और हमने 500 ग्राम चिकन लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके एक स्ट्रेनर में रख दिया था। इसका सारा एक्सेस वाटर जो होता है वो ड्रेन हो गया है और पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हम डालेंगे अपने कोफ्तों को जूसी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून देसी घी। यहाँ पर आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास नहीं है तो आप जो है इसको स्किप करके कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको हमने रफली चॉप कर लिया है और ये हमने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसके हमने साइड जो है अलग कर दिए हैं तो इनको हम तोड़ के डाल देंगे। हमारे कुछ पाउडर्ड मसाले हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक और मिर्च यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्च, ये साबुत ही डाल दी है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। चिकन हमने ग्राइंड कर लिया है तो इसके अब हम कोफ्ते बनाएंगे, बॉल्स बनाएंगे। हाथों में ऑयल अप्लाई करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप छोटा या बड़ा जिस हिसाब से बनाना चाहें उस हिसाब से बना लें। तो हम यहाँ पर जो है बड़ा ही पोर्शन लेंगे। बड़ा वाला नींबू होता है उतना ही बड़ा एक हमने पोर्शन लिया है और उसको हमने गोल गोल घुमाया, कोफ्ते का शेप दे दिया। अगर आप ब्रेड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह के ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून बेसन का यूज़ कर लें। इसी तरह से हमने दूसरा भी कोफ्ता बना के आपको दिखा दिया है। बिल्कुल चिकना स्मूथली इसको हम राउंड राउंड घुमाएंगे, गोल गोल घुमाते हुए कोफ्ते का शेप दे देंगे। क्रैक्स जो हैं बिल्कुल ही इसमें क्रैक्स, पहली बात तो क्रैक्स आएंगे ही नहीं क्योंकि ये चिकन के कोफ्ते हैं, इसमें रेशा वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी तरह से हम सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं। इतने मिक्सर में हमारे 13 कोफ्ते बने हैं। हमने कोफ्ते जो हैं बड़े बनाए हैं। इसकी जगह पर अगर आप छोटे बनाएंगे तो 15 से 16 आपके। तो फ्राई पैन जो है गैस पे हमने रख दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से मीडियम हॉट है। कोफ्ते जो है धीमे धीमे से ड्रॉप कर देंगे। स्पेस बना के डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। कोफ्ते हमने डाल दिए हैं। इनको हम थोड़ा सा हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आधे तो टेंडर हो ही जाएंगे फ्राई करते वक्त। तो जब तक ये नीचे से अच्छे से सिकेंगे नहीं तो इनको हम फ्लिप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपको ज़रा भी हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। कोफ्ते में भी कलर आने लगा है तो धीमे धीमे से हम सारे कोफ्ते घुमा के चारों तरफ से कोफ्ते हम अपने फ्राई करेंगे। तो सारे कोफ्ते जो हैं हमने फ्राई कर लिए हैं तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर उसी ऑयल को ऐड कर दिया है जिसमें अभी जस्ट हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। तो 4 छोटी इलायची और टूटे हुए टुकड़े हैं जावित्री के, तो इसको हम डाल देंगे। थोड़ा सा इनको हम क्रैकल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को लिया था हमने रफली चॉप कर लिया है, ये भी हम डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे 4 हरी मिर्च। 15 से 20 काजू हैं, ये हमारे साबुत काजू हैं। यहाँ पर आप अगर टूटे हुए ले रहे हैं तो 20 से 25 ले लीजिएगा। तो हम फ्राई कर लेंगे। हम आपको याद दिला दें कि जब हम कीमा पीस रहे थे चिकन का, सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे उसमें, तो उस टाइम जो है उस पीरियड में हमने 1 टेबल स्पून दही का यूज़ किया था। शायद वो वीडियो जो है हम शूट नहीं हो पाया हमसे। हमारा सॉफ्ट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। प्याज और काजू वगैरह जो है ये हमारे अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम इसकी अपनी ग्रेवी बना लेते हैं। तो हमने 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 2 तेज़पात
और एक छोटा सा टुकड़ा है सिनेमन स्टिक का। थोड़ा सा इनको हम क्रैकल करेंगे ताकि ऑयल में इसका फ्लेवर जो है रिलीज़ हो जाए। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तेल के साथ में इसको हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। पर जो हमने काजू और प्याज का पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे। इसको मीडियम रखते हुए हम इसको भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक दोबारा से ऑयल जो है इसके सरफेस पे नहीं आ जाता। तो ऑयल हमारा सरफेस पे आ गया है तो यहाँ पर हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून दक्खनी मिर्च का पाउडर। सारे मसाले हम डाल देंगे और पानी डालकर फिर से मसालों के साथ में ग्रेवी को हम चला लेंगे। याद रहे काली मिर्च जो है ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए और नहीं तो आपकी ग्रेवी जो है काली हो जाएगी। यहाँ पर हम डालेंगे 100 ग्राम दही। इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है। बिल्कुल ताज़ा दही है, ना ही खट्टा है ज़्यादा और ना ही मीठा है। और 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे और भी टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा रब करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है निखर के आए। ज़ाहिर सी बात है हम मलाई कोफ्ता बना रहे हैं तो यहाँ पर हम मलाई को ऐड करेंगे। तो 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर हम यहाँ पर मलाई डाल देंगे और मलाई डालकर इसको हम 1 से 1.5 मिनट चला लेंगे। ऑयल जो है हमारा दोबारा से कोफ्ते डाल देंगे। सारे कोफ्ते हम डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आधा कप के करीब हमने पानी डाल दिया है। इनका फ्लेवर जो है हमारी ग्रेवी में एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें एक बॉयल आने देते हैं। तो इसमें इसको हमने कवर कर दिया है और कवर करके पकाएंगे 8 से 10 मिनट। और 8 से 10 मिनट पका लिया है। इसको हम खोल के डालेंगे हरी मिर्च, धनिया पत्ती से हम इसको गार्निश करेंगे और इनको हम सर्व करके दिखाएंगे आपको। तो देखा आपने, बनाने में इजी और खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज। इसकी ग्रेवी कितनी रिच है और क्रीमी टेक्सचर के साथ में बने चिकन मलाई कोफ्ता बहुत ही मज़े के बने हैं। इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े के बनते हैं और सभी को इंशाल्लाह पसंद आएंगे। तो इतने सॉफ्ट बनते हैं, इतने जूसी बनते हैं कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसको आप सर्व कीजिए रोटी चपाती के साथ में और बटर नान के साथ में, धनिया रोटी के साथ में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं एक न्यू अपलोडेड वीडियो के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।